Okay, so today we will see the importance of carbohydrate. Okay, okay. So in that we will remember it like roti kapda makan. Roti means food stuffs. All food stuffs contains mainly carbohydrates. Carbs जिसे हम बोलते हैं, ब्रेड है, गेहूं है, ठीक है, व्हीट है, सब में। फिर आपको पता हो तो जो हनी है, ओके, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेद में तो औषधि माना जाता है हनी को। ओके, फिर हमें एक चीज ये भी पता है, ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सोर्स है एनर्जी का, कौन है बताओ? ग्लाइकोजन है या ना? दूसरा, Yes, sir. कि जो सेल वॉल जो होती है प्लांट में, जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, उसके ऊपर कौन आता है बताओ? सेल्यूलोज। और दूसरी बात, जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की सेल वॉल भी किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। यस और नो? हम हम हमारे घर में अगर आप देखो तो जब हम घर में क्या करते हैं, फर्नीचर करते हैं, फर्नीचर और बेंचेस जो होती है हमारी, उन सभी में ये जो वुड होता है, वुड इट्स अ सेल्यूलोज ओनली। बाकी सब तो ड्राई हो गया होगा, मेनली वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है या ना? यस और नो? अगर आप क्लोथ की बात करो, क्लोथ, कॉटन, तो वो भी सेल्यूलोज है। ओके, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल पेपर, लेकर, वार्निशेस, लेकर्स, ये सभी जो है वो किसके बने हुए होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सभी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान, रोटी मीन्स फूड और फूड स्टफ, कपड़ा मीन्स क्लोथ, ओके, एंड मकान मीन्स जहां पे हम लोग फर्नीचर करवाते हैं वो। आगे बात समझ में? तो दूसरी चीज आपको ये पता होगा, स्टार्च इज वेरी नेसेसरी फॉर द सीड। सीड को अगर ग्रो करना है तो किसका यूज करता है? हमने कल देखा था ये पॉइंट, किसको यूज करता है बताओ? स्टार्च को यूज करता है। ये सुनो, Yes, sir. लास्ट में न्यूक्लिक एसिड में दो तरह के होते हैं हमारी बॉडी में। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट का जो बायोमोलिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड ही है। उसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, आपको पता होगा, डीएनए आरएनए बोलते हैं हम लोग कई बार। तो इनके अंदर भी एक पोर्शन होता है शुगर का, इसके अंदर भी मोनोसेकेराइड होते हैं। जैसे डीएनए के अंदर होएगा टू डिऑक्सी रिबोज, ये एक टाइप की शुगर है, टू डिऑक्सी रिबोज। और एक आएगी डी रिबोज, आरएनए में आएगी डी रिबोज। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो आपके पास डीएनए नहीं होगा। हम पढ़ने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दे ऑल आर लाइक, they all are importance of carbohydrates, food, okay, honey, glycogen is a storage of energy, cellulose wall, furniture, clothes, textile paper, liquor, और फिर in a last nucleic acid. In nucleic acid 2-deoxyribose and D-ribose is present. Okay, 2-deoxyribose and ribose is present. Now is there any query? No, sir. Okay, अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट में। आप देख सकते हो इन टेक्स्ट 14.1 उनका क्वेश्चन आप पढ़ोगे क्या ना? एक बार तुम क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. हाँ बताओ। 14.1. Glucose or sucrose are soluble in water, but cyclohexane or benzene are insoluble in water. Explain. ओके, ये बोलना ये चाहते हैं कि देखो बेंजीन है या फिर साइक्लोहेक्सेन है, उनमें भी 6 ही कार्बन है। इनमें भी 6 कार्बन, इनमें भी 6 कार्बन, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है। बट ग्लूकोज इज सॉल्यूबल इन वाटर, वेर बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर इनसॉल्यूबल। तो अब मुझे बताओ,
अब मुझे बताओ क्या होता होगा यहाँ पे, ये 6 कार्बन वाला इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है, क्या होता होगा बताओ, अच्छे से अब सुनाओ मुझे। चलो बताओ, आपको नहीं पता क्या, ऐसा क्यों होता होगा? In a glucose, there are OH groups, multi OH group. In glucose and sucrose, there are lots of OH group, and this OH group will form a hydrogen bond with the water molecule. आ रही है पूरी बात समझ में आपको? हेलो, ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यस और नो? और Yes, वो sir. हाइड्रोक्सिल ग्रुप पानी के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाने वाले हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. And that's why they are soluble in water. Where our benzene and cyclohexanes are non-polar. They are non-polar in nature. और वहां पे कोई भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो वहां पे solubility नहीं होगी. Is it clear? Yes, sir. Okay, Harmish, tell me answer. Harmish, कहाँ गया हरमिश, है कि नहीं है भाई? चलो कौन आंसर देगा, रेज योर हैंड. पेरी, वेयर इज पेरी? ओके, चलो कहना आंसर दे दो बेटी. In glucose and sucrose, they have multiple OH group which will hydrogen form hydrogen bond with the water वाटर molecule. मॉलिक्यूल. Yes, so it is soluble in water, but benzene and cyclohexane do not have are non-polar, and so it does not form hydrogen bond with यस water. यस, So it एंड is दैट्स insoluble व्हाई. in. यस 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 यस, वेरी गुड. चलो बच्चों, यू विल हैव टू गिव आंसर. हाँ, 14.2 देख लेते हैं. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज? अगर आपके पास लैक्टोज है और आप इसके अंदर उसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? चलो, वो विल आंसर. कृतार्थ, गिव मी आंसर. चलो, तन्वी, प्लीज गिव मी आंसर. वेरी गुड तन्वी. सर लैक्टोज दो प्रोडक्ट देंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज. वेरी इसमें गुड. डी प्लस दोनों डी प्लस हो गए. गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, इज इट सो? दोनों कौन सा फॉर्म में है? बीटा डी गैलेक्टोज है और ये भी बीटा डी ग्लूकोज है ना? चलो 14.3 देखते हैं. चलो 14.3 देखते हैं, क्या है 14.3 बताओ. हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज? पेंटा एसिटेट वाले जो डी ग्लूकोज है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की एब्सेंस है, कैसे पता चलेगा बताओ? एक ही टेस्ट थी, याद करो, और वो भी बढ़िया सी एक ही टेस्ट थी, याद करो कि आपका जो पेंटा एसिटेट होता है वो NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं देता है. पेंटा एसिटाइलेटेड ग्लूकोज will not react with the NH2OH. उससे वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता. It indicates that there is absence of free CHO group. याद करो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था, ये सेकंड पॉइंट था. ओके रेडी? तो ये मोस्ट टाइम भी तीनों क्वेश्चन. अब हम जो बात करने जा रहे हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत ही बढ़िया सा है. कौन सा है वो मैं आपको बता दूं तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, प्रोटीन पे. चलो, प्रोटीन्स. ओके रेडी? what do you mean by protein? ये है क्या प्रोटीन? It's a very important biomolecule of our life.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नेम है वो कहां से आया? तो ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड था प्रोटियोस, एक था ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। इसका मतलब होता है, प्रोटियोस का मतलब होता है इट्स अ प्राइमरी, प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम, समझ रहे हो बात? सो ये एक हमारे बॉडी का एक बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, और जो मोस्टली हमारे बॉडी के जो एंजाइम होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, यस और नो? समझ रहे हो बात? प्रोटीन क्या है हमारे? अब आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम डाइट की बात करें ना, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं, लेकिन जो जिम ट्रेनर होते हैं वो ऐसे बताते हैं कि आपके बॉडी के शेप के लिए प्रोटीन इज अ गुड। ठीक है, प्रोटीन जो बायोमोलिक्यूल है वो सही होना चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स फिर फैट बनाता है, और लास्ट में जो है, ये जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो फैट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मींस बॉडी में बंद रह जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो मसल्स बनाते हैं। एंजाइम ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, सॉरी, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो थोड़ा बहुत आइडिया आना चाहिए आपको कि ये है क्या। ओके, और हाँ, इसका काम क्या है? सो ये जो होते हैं ना, वो बॉडी के हर एक पोर्शन में होते हैं। आपकी बॉडी के हर एक पोर्शन में, एक एक सेल में होते हैं। दे अकर इन अ, दे अकर इन अ, एक सेकेंड, हाँ, दे अकर इन अ every part of, every part of, every part of the body. They occur in the every part of body and a form, and a form fundamental basis of structure. बताया ना मैंने, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन। फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लाइफ ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। our life is dependent on protein only. Okay, is it clear? What do you mean by, अभी ये पूछने वाले कोई नहीं है, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन है कि प्रोटीन है क्या। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉलीमर है अल्फा एमिनो एसिड का। मींस प्रोटीन इज लाइक अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, और वो पॉलीमर में ये सब किसका पॉलीमर होता होगा बताओ? अब ये पॉलीमर किसका है बताओ? अल्फा एमिनो एसिड। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा एमिनो एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये सोचेंगे कि एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। फिर एमिनो एसिड अगर बढ़ाते जाएंगे तो कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, और कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं वो हम देखेंगे। आई पूरी बात समझ आप? हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं वो। Yes, sir. तो अब हम क्या देखनेंगे बताओ? कि हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन विल क्रिएट अल्फा एमिनो एसिड। सो अब हम ये लिख सकते हैं, just write about alpha amino acid, yes or no? Or write a short note on alpha amino acid. It's okay. अल्फा एमिनो को मतलब ये होता है कि ये जो होता है, ये कार्बन होता है, इसका अल्फा कार्बन होता है, और इसी अल्फा कार्बन के ऊपर एमिनो होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हो बताओ? अल्फा एमिनो एसिड। इसको हम लोग बोलने वाले हैं अल्फा एमिनो एसिड। यहाँ पे हम लोग H रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग R रखेंगे। ओके, आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे COOH है तो उसके साथ जो कार्बन है उसको अल्फा बोलते हैं, फिर उसके आगे का बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा एमिनो का मतलब होता है कि नेक्स्ट टू COOH जो कार्बन है वहीं पे NH2 है, तो अल्फा पे एमिनो, और एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें दोनों पोर्शन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, और साथ में एमिनो ग्रुप भी होते हैं। ओके,
और अगर यहाँ पे आर है, आर, सो और भी फंक्शन, ये दो तो फिक्स है ही है, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ओके, यस और नो? चलो, टोटल जो है अराउंड, अगर आर के हिसाब से बात करो तो आर कैन बी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, कुछ भी हो सकता है यार। जैसे जैसे आप आर यहाँ पे चेंज करते जाओगे, छोटा सा हाइड्रोजन से लेके स्टार्ट करना है। हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फिर मिथाइल, मिथाइल तो नहीं हो सकता, हम लोग ये बात करने वाले थे, हाँ मिथाइल, एलेनिन है ना, मिथाइल ग्रुप है। ओके, हाँ मिथाइल ग्रुप होते हैं, फिर आइसोप्रोपाइल हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है। और आर के हिसाब से हम लोग इसको, टोटल कितने एमिनो एसिड है पता है आपको? इसके हमने अभी हमारे पास है टोटल 20 एमिनो एसिड है आर के हिसाब से। तो अगर कोई एमिनो एसिड पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय एमिनो एसिड, तो COOH, NH2H एंड आर, और 20 एमिनो एसिड होते हैं, तो उनमें दिक्कत क्या होती है, सब डिफरेंस कहाँ पे आता है? आर, कई बार यहाँ पे H जुड़ता है, कई बार CH3 जुड़ता है, तो जैसे जैसे आर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आता रहेगा, उस तरह से एमिनो एसिड जो है वो चेंज होते जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पूरे का पूरा क्या दे रखा है? टेबल दे रखा है, समझ रहे हो बात? तो सर हमें सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, लेकिन याद भी तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये नहीं है कि सब कुछ रट्टा मारो, लेकिन याद भी रखना है। चलो मैं आपको बताऊं कैसे। सबसे पहली वाली बात कि ये जो होते हैं, इनके ट्राई ट्रेवल नाम्स होते हैं, इनके जो नेम है बहुत पुराने हैं, ठीक है? और ये कहां से आते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ एमिनो एसिड। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एमसीक्यू के लिए, बहुत पूरा एमसीक्यू के लिए, डोंट वरी, ये वाला पोर्शन पूरा एमसीक्यू के लिए है। ओके, ग्लाइसिन नेम क्यों दिया पता है आपको? चलो भाई, ग्लाइसिन नेम क्यों दिया वो बताओ। चलो, ग्लाइसिन क्योंकि इट हैज अ स्वीट टेस्ट, उसके पास कौन सा टेस्ट था बताओ? इट हैज अ स्वीट टेस्ट, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाई ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन? स्वीट और ग्लाइसिन, इन दोनों में क्या लेना देना है? अरे यार, ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज, एक ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज, और उस ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट। ग्रीक में ग्लाइकोज को स्वीट बोलते हैं, समझे बात? तो इसी की वजह से इसका नेम क्या दे दिया हमने? ग्लाइसिन। ओके, कैसा होता है ग्लाइसिन? तो उसमें आर की जगह एच आता है। ये रहा आपका एमिनो एसिड। कौन सा एमिनो एसिड है ये? कौन सा एमिनो एसिड है? ग्लाइसिन। ओके, एक आपके टेबल में ग्लाइसिन दिख रहा है ना, वहां पे लिखो इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप सेम है, तो ये किराल नहीं है। इस कार्बन के ऊपर दो ग्रुप सेम है, तो क्या नहीं है? किराल नहीं है। तो ये ऑप्टिकली कैसा हो गया बच्चों? चलो बताओ, ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? Inactive. इनएक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। सो नाउ अब नोट डाउन कर लो, एक बार पूछा गया वो एमसीक्यू, ये एमसीक्यू कहीं तो आ गया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये पूछा गया कि फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ग्लाइसिन आएगा। दूसरी चीज, टायरोसिन। अब एक बात बताऊं मैं आपको, टायरोस का मतलब होता है ग्रीक में, टायरोस का मतलब होता है चीज, और चीज में से जो, और चीज में से जो मिलता था उसको इन्होंने बता दिया टायरोसिन। क्या नाम दे दिया बताओ? इन्होंने क्या नाम दे दिया उनका? टायरोसिन। ओके, रेडी? हेलो, टायरोसिन का नाम कहां से आया? चीज के ऊपर से। वो कहां से पाया जाता था बताओ? वो कहां से पाया जाता था? चीज में से। Cheese. तो उसका नाम हमने क्या दे दिया Cheese. बताओ? टायरोसिन। ओके, और ग्लाइसिन का मतलब होता है स्वीट, और ग्लाइसिन ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
बढ़िया सा। तो थोड़ा सा देखना बच्चों, हमारे पास टोटल कितने हैं? 20 एमिनो एसिड है। उनका जो सिंबल है वो ट्राई 3 लेटर और 1 लेटर सिंबल होता है। 3 लेटर सिंबल और क्या होता है? 1 लेटर सिंबल होता है। ओके, किस तरह से मैं आपको समझा दूं? अगर आपके पास ग्लाइसिन है तो आर की जगह एच आएगा। हमने अभी देखा एच, एच, COOH और NH2। तो इसका 3 लेटर में क्या होता है? ग्लाई। ये लोग, अगर मैं GLY लिखूं तब आपको समझ जाना है कि ये ग्लाइसिन है, और अगर आपको 1 लेटर में इसको डिनोट करना है तो G लिखना पड़ेगा, कैपिटल G। ओके, एलेनाइन है, एलेनाइन। उसमें क्या करेंगे? H की जगह CH3 रख देंगे, CH3। बाकी सब कुछ सेम, ये वाला पोर्शन हर जगह पे सेम रहेगा। ओके, तो इसका ट्राइवेलेंट, ट्राई लेटर वाला जो सिंबल है वो एला, और ये होगा ए। एलेनिन हम बात करें तो इट्स अ वैलिन। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? वैलिन। तो वैलिन में क्या होता है एग्जैक्टली? यहाँ पे C, CH3, CH3H, और बाकी का जो पोर्शन है वो सेम आएगा, यहाँ से बाकी सब सेम। समझे आप? तो ये वैलिन, वैलिन, VAL, और एक अरे है तो V। तो ये सभी होते हैं। तो सभी में देखो आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहाँ पे आर ग्रुप H है, यहाँ पे आर ग्रुप CH3 है, यहाँ पे आर ग्रुप कौन है भाई? इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ओके, तो इसके हिसाब से एमिनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। टोटल ऐसे 20 है सर। कितने हैं टोटल? 20। ओके, अब हमें दिखा सकते हो? यस, व्हाई नॉट, श्योर। ओके, एक सेकंड शुरू रखना। एमिनो एसिड्स, ओके, हाँ, ओके, ओके, मिल गया मुझे। एक सेकंड है बच्चों, एक सेकंड। ओके, सो हियर इट्स अ एमिनो एसिड। ओके, और आप देख सकते हो टोटल 20 एमिनो एसिड है या ना? उन्होंने Yes, देखो sir. कि कैसे उन्होंने डिवाइड करके रखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया से। क्लासिफिकेशन भी होता है एमिनो एसिड का जो हम देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो ये जो टोटल 20 एमिनो एसिड है उनको नेसेसिटी के हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 जगह पे ये डिवाइड होते हैं। एक होते हैं इसेंशियल, एक होते हैं नॉन इसेंशियल। ओके, यस और नो? तो इसेंशियल Yes. किसको बोलते हैं? चलो अब मैं बता दूं आपको। इसेंशियल किसको बोलते हैं? ऐसे एमिनो एसिड की जो, यस कृतार्थ, इसेंशियल मतलब जो हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, हमें कंपलसरी वो सभी एमिनो एसिड्स हमें बाहर से एज अ फूड या फिर किसी और तरीके से हमें उसको इंटैक्ट करने पड़ते हैं। आवर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ईच एंड एवरी एमिनो एसिड। 10 जितने एमिनो एसिड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, सो दे आर नॉन इसेंशियल। उसकी हमें बहुत जरूरत नहीं रहती, वो बॉडी मैनेज कर लेगी। बट ऐसे कई होते हैं कि जो हमारी बॉडी मैनेज नहीं कर पाती है, तब इसको हम लोग क्या, कौन से एमिनो एसिड बोलते हैं बताओ? Essential amino acid. यस, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में जो स्टार वाले हैं वो सभी कौन से हैं बताओ? इसेंशियल है। ओके, ग्लाइसिन और एलेनाइन जो हमने देखा वो नॉन एसेंशियल है। फिर वैलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ओके, वो सभी जो है वो कैसे हैं? इसेंशियल। ओके, फिर से एक बार, इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी वो एमिनो एसिड क्रिएट नहीं कर पा रही है, हमें बाहर से उनको लेने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल मतलब हमारी बॉडी उसको क्रिएट करेगी। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो?
चलो Yes, दूसरी sir. दूसरी चीज, even we can like do one thing, हम और भी क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो आर के हिसाब से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आर के हिसाब से इसको डिवाइड कर, अरे यार भाई रुक जा तू, ओके अब आप समझ सकते हो कि आर के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको डिवीजन दे सकते, देखो यहाँ पे आर कौन है, एच है, यहाँ पे आर सी एच थ्री, आप देख सकते हो आर ग्रुप, यहाँ पे ये वाला ग्रुप आर ग्रुप है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप आर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. तो ये आर ग्रुप है सभी के सब, ये सभी जो ग्रुप है आर ग्रुप, और अकॉर्डिंग टू द आर, देखो हम इसको तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। अरे ये बात समझ में, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, आपके एमिनो एसिड में ये दोनों तो होते ही होते हैं, COOH और NH2, लेकिन इसके साथ अगर आर ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर, आप देख सकते हो क्या नाम है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि उनका आर ग्रुप एसिडिक है, आ रही है बात समझ में आपको, और अगर उनका आर ग्रुप बेसिक है, सो एट दैट टाइम दे आर बेसिक इन नेचर, ये देखो यहाँ पे आर ग्रुप क्या है भाई, बेसिक है, समझ रहे हो बात, ये देखो है ना, और इनका पीके देखो बहुत ही ज्यादा अप होता है, वो हम बाद में देखते पीके, लेकिन पहले आप ये सोच लो क्या है यहाँ पे, तो कहने का तरीका ये है कि आर के हिसाब से वो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, अगर आपका आर एसिडिक है तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड जो है दे आर एसिडिक इन नेचर, अहिला, मैंने ऐसे याद रखवाया था, अहिला बेसिक, अहिला मतलब आर्जिनिन हिस्टिडीन एंड लाइसिन, अहिला इट्स अ बेसिक, तो अहिला वाले जो है उनको आप किस में रखने वाले हो बच्चों, बेसिक में रखने वाले हो, तो आप देख सकते हो क्या बात हुई, एसिडिक मतलब आर ग्रुप एसिडिक है, बेसिक मतलब आर ग्रुप बेसिक है, अहिला आर्जिनिन, अहिला आर्जिनिन हिस्टिडीन एंड लाइसिन आर बेसिक इन नेचर, एस्पार्टिक एसिड, इनके तो नेम में ही एसिड आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड दे आर एसिडिक इन नेचर, बाकी सब हम क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल ले सकते हैं, ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब आपकी आपकी टेक्स्ट बुक में मैं जहां पे नोट करके लिखवाऊं ना, वो आपको नोट करनी है, ओके रेडी, लिखो, आपको ट्रिप्टोफान दिखता होगा कहीं पे, देखो आपको ट्रिप्टोफान, एरोमेटिक में आओ, एरोमेटिक में आओ, आपको ट्रिप्टोफान दिखेगा, 18 नंबर देखो, देखा, Yes, sir. वहां पे लिखो इंडोल रिंग कंटेनिंग, इंडोल रिंग, ये जो रिंग है ना, ये रिंग, इसको इंडोल रिंग बोलते हैं, तो वहां पे लिखो इंडोल रिंग कंटेनिंग एमिनो एसिड, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो फॉर एमसीक्यू आप लोग है ना साइड में लिख दो, मैं जो लिखवा रहा हूँ, ट्रिप्टोफान के ऊपर आप क्या लिखोगे, इंडोल रिंग कंटेनिंग एमिनो एसिड, लिखा, Yes, sir. ओके, फिर ये देखो, ये वाला देखो आप, कौन सा है, हिस्टिडीन दिख रहा है कहीं पे आपको, ये रहा हिस्टिडीन, दिखा, ये जो रिंग है ना, ये इमिडाजोल है, तो यहाँ पे लिखो इमिडाजोल, इमिडाजोल कंटेनिंग, इमिडाजोल कंटेनिंग प्रोटीन, ओके, प्रोटीन नहीं एमिनो एसिड, सॉरी, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग एमिनो एसिड, फिर आपको लास्ट में देखो एक प्रोलिन दिख रहा है ना, प्रोलिन, Yes, sir. वहां पे लिखो सेकेंडरी अमाइन कंटेनिंग, ये सभी एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है, सेकेंडरी अमाइन कंटेनिंग, लास्ट में देखो प्रोलिन है, प्रोलिन में सेकेंडरी अमाइन होता है, एक ही ऐसा है पूरे 20 में कि जो सेकेंडरी अमाइन है और वो है प्रोलिन, ओके, ओके, उसके बाद आप देखो, उसके बाद देखो दो और है, एक ये वाला साइटिनिन, और दूसरा जो है ये वाला मिथियोनिन, आप में है 14 एंड 15,
देखा? Yes, sir. वहां पे लिखो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। और आप साथ में ये भी लिख दो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फाइड बॉन्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फाइड बॉन्ड। अगर दो प्रोटीन कहीं पे सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो सल्फाइड बॉन्ड के लिए यही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फाइड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। लिखा आपने? Yes, sir. ओके ओके, सबसे पहला देखो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन सबसे पहला ग्लाइसिन है आपका, है ना ग्लाइसिन। Yes, sir. वहां पे लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ओके, now is it clear? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़े हम लोग। ओके, तो अब आगे बढ़े हम लोग। एमिनो एसिड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल रहा है। ये टोटल कितने हैं बच्चों? 20 एमिनो एसिड है। ओके Yes, sir. ओके ओके, ओके, ओके। चलो, तो अब हमने देखा कि एमिनो एसिड को हमने क्या देखा हुआ है भाई, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में, है या ना? चलो ओके, यहाँ तक ओके। Yes, एमिनो sir. एसिड अगर आपको रिवाइज करवा दूं, लेकिन एक बार रिजॉइन कर लो, चलो रिजॉइन कर लो।